प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन है वो मेरा मुख्य मकसद है प्रभु यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम के बारे में हम सबको बताना। बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई से विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं यशा 53 अध्याय से जो है आप लोगों के साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। यशा 53 अध्याय के पहले पद में इस तरह से लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने ऐसे अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता दिखी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, यहाँ पर हम बाइबल में बड़े सिंपल, बड़े साफ रीति से इस बारे में जिक्र है। अभी जो है वो संक्षिप्त में बता रहा है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि वो जो समाचार हमें मिला, हमने कितनों ने उस पर विश्वास किया। हमने तो उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा, लेकिन वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उस समय के लोगों ने जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसमें वो लोग भी थे जो यीशु मसीह के लिए आंसू बहा रहे थे, और वो लोग भी थे जो यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि इसने जरूर कुछ गलत काम किया होगा तभी ये क्रूस के ऊपर है। लेकिन उनको नहीं मालूम वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। मैं जो इसमें से मुख्य बात पकड़ना चाहता हूँ आज, वो ये है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। जो हमने पढ़ा, मैं दोबारा आपके सामने वो पढ़ना चाहता हूँ। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर एक काम पूरा किया है। नो मैटर व्हाट पीपल से, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस सेज, जो हमारी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप बीमारी के बिस्तर पर हो सकते हैं, आप दुख में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं, और हम शायद ये बात सोच रहे होंगे कि मैं आज इस हालत में हूँ तो परमेश्वर तू क्या कर रहा है मेरे लिए। देखिए, शैतान जो है वो झूठा है, झूठ का पिता है। डेविल इज अ लायर एंड ही इज फादर ऑफ ऑल लाइज। But one thing I want to tell you, that is Jesus has done something on the cross for you. He has paid the ransom, and because of his stripes you are healed. It does apply to you, it does apply to me, it does apply to everybody those who believe in his name. क्योंकि यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए, बाइबल साफ लिखती है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। देखो, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। पहले इस बात को समझिए, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो वरना अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह जगत में से लिए नहीं आया कि हम पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन इसलिए कि हमें वो क्षमा करे। यीशु मसीह दुनिया में जब आया तो वो प्रेम के साथ आया, क्षमा के साथ आया। उसने एक एग्जाम्पल सेट किया, और वही वो आज अपने लोगों से मांगता भी है कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु मसीह का प्रेम जो है वो इस रीति से नजर आया कि जो कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह उनको चंगा करता है। बीमार लोग, दुखी लोग, पापी लोग, जिनको कोई जानना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। इवन लोगों ने उसको बोला कि तू पापियों के साथ, जो उस जमाने में जो चुंगी लेने वाले लोगों को लोग गलत समझते हैं। वेश्या जिसको यीशु मसीह ने क्षमा किया, वो जब उसके चरणों में गिरकर वो रोई और आंखों से उसने अपने बालों से उसको आंसुओं को पोंछा, तो लोग बोले ये क्या, ये जानता नहीं। तो यीशु मसीह के लोगों ने बुराई उसको गलत बोला कि तू क्यों पापी के बीच में खाता फिरता है, तो क्यों वो वेश्या तेरे पाँव को ऊपर गिरी और उसने आंसू से रोई और बालों से पोंछा, तूने क्यों नहीं, तुझे क्या पता नहीं वो कौन है। परमेश्वर से सवाल कर रहे कि तुझे उसको सब मालूम है, लेकिन वो इस बात को समझता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ कि मैं अपनी मानव से, इंसान से प्रेम करूँ। यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया
बीमारों से, दुखियों से प्रेम किया, उनको चंगाई दी। बाइबल में यहाँ तक लिखा कि जितने बीमार, जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, जितने बीमार वहाँ थे सबके सबको उसने चंगा कर दिया। कुछ ऐसी जगह ऐसे ऐसे भी वर्णन है जहाँ पर लिखा है कि एक आदमी को, अंधे आदमी को ठीक करने के लिए यीशु मसीह जो है उसको उस गांव से, उस जिस जगह पे वो था वहाँ से बाहर ले जाता है, वहाँ जाके उसके लिए प्रार्थना करता है। देखिए, चंगाई एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसकी मर्जी है कि हम लोग ठीक हों। वो चाहता है कि हम लोग ठीक हों, बट हमें इस चीज़ का विश्वास करना है कि हम जो ठीक होते हैं वो हम किसी और जिससे नहीं, हम उसके प्रेम की वजह से ठीक होते हैं, बिकॉज वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमारी बीमारियों से हमें आज़ाद कर दिया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह कोड़े खाने से? क्योंकि उसने वो प्राइस पे कर दिया। बीमारी का हमारे ऊपर हक नहीं है। हमारे जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो बीमारी के लिए नहीं बना है। लेकिन आज भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हम उस बीमारी को अपने जीवन में अलाउ करते हैं। अब आप कहेंगे कि अब जो बीमार है उसको मालूम है उसकी हालत कैसी है। बिल्कुल है, सही बात है। लेकिन आप इस बात को समझिए, ये सच है कि आपके शरीर में बीमारी है, ठीक है, ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है। लेकिन सच क्या है? उससे बड़ा एक सच क्या है? सच ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। अब दो बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी कि पहली बात, बीमारी चिक चिक कर बोलेगी कि मैं हूँ, और आप कहेंगे मैं कैसे कह दूँ कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया या हो गई, कि मैं तो अभी भी बीमार हूँ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे मुंह में जो है वो जीभ में क्या दिया, उसने मुंह में हमें वो ताकत दी, किसकी? जीवन की और मृत्यु की। हमारे जो जीभ है उसका जो मुंह का फल है वो हम खाते हैं। हम अपने लिए क्या बोलते हैं, अच्छा या बुरा? देखिए, मैं आज एक अनुरोध आपसे करूंगा, एक हफ्ता, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता कोशिश करके देखो, अपने मुंह से अपनी तमाम परिस्थितियों के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने जीवन के दुख के लिए, जो आज तक आप कोसते रहे हो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बीमार हूँ, मैं तो बिस्तर पर हूँ, मेरा क्या हुआ, ये ठीक नहीं हो रही है, बीमारी तो मेरे को गिरा रही है, ये कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बोलने की बजाय बंद कर दो। ये बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बीमारी जा रही है। और बीमारी को बोलो कि ये बीमारी, तेरा मेरे शरीर पे कोई हक नहीं है। ये शरीर जो है यीशु मसीह का मंदिर है, सो तुझे जाना है, तू जा, यीशु के नाम से तू जा। बीमारी को ये बोलो और अपने लिए बोलो, मैं यीशु मसीह का मंदिर हूँ और मैं दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी परिस्थितियाँ ठीक हो रही हैं, मेरा हालात ठीक हो रहा है, मेरी आसपास का जो माहौल है वो ठीक हो रहा है, मेरी ज़रूरतें परमेश्वर पूरा करेगा क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। आप अपने लिए अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, सही बोलो। चाहे आपके आसपास का माहौल ख़राब है, आपको कुछ भी आपको सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक हफ्ता आप बोल कर देखो अपने मुंह से। अच्छा, जब अपने मुंह से आप बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। जब आप बोलते हो तो उस वचन में क्या आ जाता है? जीवन आ जाता है। जब आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, आप इस बात को जब समझ जाएंगे अपने कि मैं जो बोलता हूँ मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा के जरिए वो वचन बोला गया और वो जो मेरे मुंह से निकलता है उसमें जीवन है। तो मुझे उस जीवन को लेना है, मृत्यु को अपने लिए नहीं लेना। मुझे अपने आप के ऊपर कोसना नहीं, मुझे अपने आप के ऊपर। और अगर कोई आके आपको बोलता है कि तू तो बीमार है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा तो इस कोई उम्मीद ही नहीं है, उनको उसी समय इस बात को काट दो कि मैं कैंसिल करता हूँ इस बात को, कि मैं बिल्कुल कैंसिल करता हूँ इस बात को कि मेरे ऊपर लागू नहीं होती ये बात, ठीक है। तो ये नहीं कि आप खड़े होकर उससे लड़ाई करो, नहीं, बट आप उस बात को तभी के तभी कैंसिल कर दो, उसी समय उस व्यक्ति के सामने कैंसिल कर दो कि नहीं, मुझ पे लागू नहीं होती, मेरे लिए यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है और एक दिन आप देखोगे सब कुछ ठीक होते हुए। तो जब आप ये विश्वास की बातें बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो, क्योंकि आप वचन के हिसाब से बोल रहे हो कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए, ये वचन है। आप वचन को अपने जीवन में, अपने मुँह से आप वचन को बोल रहे हो, तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा, ठीक है। ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल का एक वचन में यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी जो है वो टल जाएगा, लेकिन जो वचन है उसकी बिंदु भी पूरी हुए बिना नहीं टलेगी। तो जब आप इस बात को समझ, आज जो बड़े बड़े लोग हैं, आज आप जो देखते हो कि बड़े बड़े प्रचारक हैं और वो वचन को लेकर गहरी गहरी बातें बोल रहे हैं, बहुत सब कुछ वो बता रहे हैं, उनके जीवन में आशीष है। आप लोग कहोगे कि नहीं वो, लेकिन उनकी शुरुआत भी आपकी तरह ही हुई है, बिल्कुल आपकी सिचुएशन के पीछे। वो लोग भी बीमार पड़े होंगे, वो लोग भी दुख में आएंगे, लेकिन उन लोगों ने उस वचन को पकड़ा, उन लोगों ने उस बात को समझा कि ये वचन ये बोलता है, तो क्यों ना हम उस वचन पे विश्वास करें। आपने अब तक डॉक्टर की रिपोर्ट पे विश्वास करके देखा है? आपने अपने सोच पर, अपनी बुद्धि पर, अपने दोस्तों की सलाह पर, अपने आसपास के माहौल पर विश्वास करके देखा है? एक बार यीशु मसीह पे विश्वास करके देखो। आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, विश्वास करना एक अलग बात है और उसको समझना, उस बात को अपनाना एक दूसरी बात है। आप इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए मरा और उसने आपके गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। आप उस बात पर विश्वास करते हैं, आप उस बात को मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर आप
अपने आप को पापी नहीं समझते, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको गुनाहों को अपने ऊपर लेके वो क्रूस पर मर गया। ठीक है। अब दूसरी बात, आप इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है, ये आप समझते हैं, ये आपका विश्वास है, लेकिन क्या आप इस बात को अपनाते हैं कि वो मेरे को भी चंगा करता है? देखिए, मैं जो परमेश्वर के जो दास हैं, जिनको जो मैंने सुना, उसने इस तरह से बोला कि you know something, okay, there is a truth that you believe that this, and then you know that thing. So believing and knowing, there's a two different thing. You believe that Jesus, कि यीशु मसीह अच्छे काम करता है, या आप विश्वास करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके लिए भी करता है? यीशु मसीह जो है वो बड़े काम करता है, बट क्या वो आपके लिए भी करता है या करेगा? क्या आप इस बात को आप समझने के लिए तैयार हो? आपने इस बात को समझना है, इस बात को अपने मन में बैठाना है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो है मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, अब मेरा क्या काम है उसको लेना। देखिए, ये समाचार जो है, अब जितनों ने इस बात पे विश्वास कर लिया, उनके लिए परमेश्वर जो है वो बड़े और अद्भुत काम करेगा। हमारा क्या फ़र्ज बनता है? देखो, आपकी जो परिस्थिति है वो बदलेगी नहीं जब तक कि आप खड़े होकर उस परिस्थिति का सामना नहीं करो। केनेथ हैगन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक बार वो क्या कर रहा है कि वो उन्होंने इस तरह से बताया कि मैं एक बार प्रार्थना कर रहा हूँ, और प्रार्थना में परमेश्वर जो है उसकी आत्मा उसके सामने, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है अपनी आत्मा में, तो बीच में जो है बंदर जैसा एक छोटा सा जानवर जो है वो चीखने लगता है, और तब वो आत्मा में देख रहा है कि वो शैतान है। ठीक है। और जितनी बार परमेश्वर उससे बात कर रहा है, वो बंदर बीच में शोर मचा रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो बोले जा रहा है, और केनेथ हैगन कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि बीच में बंदर जो है वो मजाक कर रहा है बहुत ज़्यादा, शोर मचा रहा है बहुत ज़्यादा। तो केनेथ हैगन मन में जो है वो सोच रहा है कि परमेश्वर तू उसको क्यों नहीं डांट रहा, तू कुछ बोल रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बंदर है, जो बीच में जो शैतान है, ये शोर मचा रहा है, और परमेश्वर जो है कुछ नहीं बोल रहा। परमेश्वर बंदर को डांट भी नहीं रहा, बस परमेश्वर बोले जा रहा है। अब केनेथ हैगन कुछ समझ नहीं रहा, तो जब केनेथ हैगन का सहने से बाहर हो गया, तो उसने बोला, बंदर मैं तुझे डांटता हूँ, दूर हो जा यीशु के नाम से। बोलते कि जब उसने बोला, वो बंदर और वो शैतान, यानी कि बंदर रूपी शैतान जो है वो गायब हो गया। तो केनेथ हैगन बोला, परमेश्वर आई एम सॉरी, बट मैं जब आप बोल रहे थे, बंदर बीच में शोर मचा रहा था, तो आपने उसको डांटा नहीं। परमेश्वर ने मुस्कुरा के बोला कि ठीक है, अब ये मेरा काम नहीं है उसको डांटना, तेरा काम है। मैं तो डांट चुका हूँ, अब तुझे करना है जो करना है। अपनी परिस्थिति के लिए वचन रूपी तलवार लेके तुझे डांटना है उसको, और कोई नहीं डांटेगा, तू डांटेगा, मैं नहीं डांटूंगा, तुझे डांटना है, मैंने तो डांट दिया। अब बाइबल इस बात को देखिए, इस बात को समझिए, कितना मतलब ये उस दास का एक उदाहरण है। अब अपनी परिस्थिति में आप इस बात को समझ के देखिए कि हम जो है दुख के बीच में, परेशानी के बीच में हम लोग कुड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे, पिसते रहेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, आप खुद अपने लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपनी परिस्थितियों को डांटते हैं, तो सब कुछ ठीक होने लगता है। तो जितना समय आपने रोने में बिताया और अपने आप को कोसने में बिताया, दुख में बिताया, उतना ही समय जब आप प्रार्थना में, आप पॉजिटिव बोलने में कि मैं डांटता इस परिस्थिति को, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, तो आप देखेंगे वो बंदर, वो जो है वो दुष्ट शैतान, वो भागेगा। ठीक है। लेकिन इस बात को, एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये एक लड़ाई है, ये जो है मल युद्ध शरीर का, लहू का नहीं है। बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री में कि ये जो है ये आत्मा का युद्ध है, और इसको आत्मा में लड़ा जा सकता है। तो आत्मा में लड़ने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब भी आप विश्वास रूपी कुछ बात बोलने के लिए बैठते हैं, अपने आसपास देखिए, अपने परिवार के लोगों को देखिए, अपनी परिस्थितियों को देखिए, सब चीज़ों को यीशु के लहू में छिपाइए कि मैं अपने पूरे परिवार को यीशु के लहू में सील करता हूँ, अपने आसपास के सारे माहौल को, हर एक व्यक्ति को, हर एक सोच को यीशु के लहू में सील करता हूँ। दुष्ट तो कहीं से भी मुझे गिरा नहीं सकता, किसी के भी जरिए अगर तू मुझे गिराना मांगता, मैं इसी समय यीशु के लहू में सारी तेरी चालों को रद्द करता हूँ। और आसपास के बोले कि अगर कोई भी दुष्ट शक्ति आकाश में या धरती पर कोई भी मेरे विरुद्ध मुझे गिराना चाहती है, मेरे विश्वास के खिलाफ आना चाहती है, मुझे कुछ भी बुरा मेरे खिलाफ करना चाहती है, मैं अभी से बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यशायाह 54 के 17 पद में यही लिखा है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दइयों के मुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से मैं जीत जाऊँगा, क्यों यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी है। तो करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ विश्वास करना है और बोलना है। और वचन में यीशु मसीह ने कहा, तुम चिंता नहीं करना, वो खुद, परमेश्वर की आत्मा खुद हर परिस्थिति में हमें बताएगी। ना केवल तब जब लोग हमें सताएंगे और हम खड़े होकर हमें क्या बोलना है तब परमेश्वर की आत्मा हमें बताएगी, बल्कि हर परिस्थिति में जब आप उसके लिए विश्वास के साथ खड़ा होने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर खुद जो है वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको गाइड करता करना क्या है। देखिए,
परमेश्वर की आत्मा है आपके पास, आपको बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ठीक है। और परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है हमें बोलना क्या है, कैसे बोलना है, वो परमेश्वर की आत्मा सिखाती है, ठीक है। और आपके पास स्वर्गदूत हैं, उनको इस्तेमाल करिए। ये कोई मजाक नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हो, आप डांटिए। और ये जो कुछ भी ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसमें आप देखते हैं कि जो दुष्ट की आत्माएं हैं जो घूम रही हैं, हर इलाके के ऊपर अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। यीशु के लहू का सामना नहीं कर सकती है, का सामना करना है और उसको डांटो और वो भागेगा। तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास के साथ खड़े होना है, घुटने पर समय बिताना है, प्रार्थना करनी है, अपना जीवन शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। हमें बोलना है हर रोज़ कि हे परमेश्वर, मेरे से कोई गलती हो क्षमा कर। हर रोज़ प्रतिदिन को कई लोग कहते हैं मैंने शैतान को बांध दिया, वो बंधा हुआ है, मैं कुछ नहीं। हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के नाम से उन तमाम आत्माओं को बांधना है जो हमारे खिलाफ है। लेकिन ये लड़ाई जो है एक बार कर दी और एक साल के लिए चुप बैठ जाए, वैसे नहीं है। लड़ाई हर रोज़ की है, हर प्रतिदिन, हर क्षण की है। हमें सिर्फ क्लेम करते रहना है यीशु मसीह के नाम से कि मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आज़ाद हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू में स्वतंत्र हूँ। मेरा परिवार, मेरा परिवार के हर बड़े छोटे बच्चे सब यीशु के लहू में आज़ाद है। हम सब, हमारा घर, हमारे आना जाना, हमारे हर चीज़ यीशु के लहू में सुरक्षित है। स्वर्गदूत तो हमारी मदद करे हर तरफ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बोलते हैं, जब आप वचन के साथ आप बोलते हो तो वो मीनिंग उसका अर्थ बनता है। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में बोलिए, समय बिताइए अन्य भाषा में बोलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं बोलिए। तब आप खुद महसूस करेंगे। कई बातें आत्मा में हम नहीं मालूम हमें क्या प्रार्थना करनी है, लेकिन जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो अन्य भाषा में परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाती है कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कोशिश किया। परमेश्वर की आत्मा ने जैसे मेरा मदद किया कि इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को कि हमें क्या करना है। हमें विश्वास करना है। तो हमें कैसी जीवन जीना चाहिए? हमें शरीर का ख्याल रखना है, इसको शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है यीशु मसीह के लहू में। हम कोई भी साफ़ सुथरा मसीह के पास नहीं आया। हमने बड़े बड़े गंदे और गुनाह करके हम यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकिन उसने हमें क्षमा किया। हम भी दूसरों को क्षमा करें, माफ़ करें, आगे बढ़ें। हर रोज़ अपने आप को जांचें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने आप को कंट्रोल करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास जो आप रख सकते हैं वो रखिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, सबसे बढ़कर क्या है? विश्वास करना और विश्वास बोलना। जब तक आप विश्वास की बातें बोलेंगे नहीं, सिर्फ मन में रखेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको बोलना होगा अपनी परिस्थितियों के लिए और जांचना होगा कि मैं कल कहाँ था और आज मेरे में कितना फ़र्क है। शैतान भी आपको परेशान करने के लिए आएगा, लेकिन वो उसका सामना करिए, यीशु के लहू से उसको डांटिए और वो दूर हो जाएगा। वचन में लिखा है कि तुम मेमने के लहू से और अपनी गवाही के वचन से उसके ऊपर जयवंत हो गए। तो वो वचन को थाम के आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सबकी मदद करें। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से ये वचन तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे। जो लोग बीमार हैं, मैं डांटता हूँ उनकी बीमारी को यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो लोग तंगी में हैं, मैं डांटता हूँ गरीबी को दूर हो जाए यीशु के नाम से। जो लोग किसी भी तरह के आत्मिक बंधन में हैं, जो कोई दुष्ट आत्मा के बंधन में, मैं डांटता हूँ दुष्ट आत्मा भाग जाए यीशु के नाम से। क्योंकि ये लोग शरीर परमेश्वर का मंदिर है और ये आत्माएं परमेश्वर की हैं। मैं डांटता हूँ हर एक बुरी आत्मा को दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय प्रभु जी तेरे लोगों की आंखों को खोल, तेरे वचन उनके मन में कार्य करे। पितरात्मा मदद कर। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा दर आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से, आमीन।